कि श्री सूरदास जी महाराज रोजाना श्री धाम वृंदावन से अपनी झोपड़ी से, अपनी पर्णकुशी से महाराज श्री यमुना जी में स्नान करने जाते हैं। तो नेत्रों से अंधे जरूर है महाराज। एक समय प्रातःकालीन खड़े हुए और स्नान करने गए, तो आज यमुना जी जाने का रास्ता भटक गए महाराज। और यमुना जी जाने का जैसे ही श्री सूरदास जी ने रास्ता भटका, तो रास्ते में एक कुआं मिल गया महाराज। वैसे तो सूरदास जी महाराज के पास अपनी एक छड़ी है, जिस छड़ी को महाराज आगे रख के वो चलते हैं, जिससे उनको ये ज्ञात हो जाए कि आगे कोई जल तो भरा हुआ नहीं है, कोई गड्ढा तो नहीं है महाराज। लेकिन सूरदास जी महाराज की जो छड़ी है महाराज, वो एक कुएं की जो बाउंड्री होती है उसके किनारे पर टिक गई। जैसे ही सूरदास जी महाराज ने अपना पैर आगे बढ़ाया, तो श्री सूरदास जी महाराज उस कुएं में गिर पड़े महाराज। जैसे ही कुएं में गिरने लगे, तो सूरदास जी महाराज की छड़ी हाथ से छूट गई, लेकिन सूरदास जी महाराज ने अपने दोनों हाथों से कुएं की बनी हुई किनारे को पकड़ लिया। देखो, इसे भक्ति कहते हैं महाराज। बनावटी भक्ति व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। आज दोनों हाथ से कुएं की किनारे को पकड़ रखा है। सूरदास जी कुएं में लटके हुए हैं। जब व्यक्ति परिस्थिति में होता है ना, तो वो भगवान को एक अलग तरीके से पुकारता है। आज विशेष परिस्थिति, नेत्रों से अंधे, दोनों चक्षुओं से दिखाई नहीं देता श्री सूरदास जी महाराज को। और सूरदास जी महाराज को यह भी ज्ञात हो गया कि मैं कुएं में लटका हुआ हूं। तो आज भोर के 4 बजे हुए हैं और आज गोविंद को पुकारने लगे कि हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, कहां हो प्रभु, बचाओ मुझे। जब परिस्थिति में जीव होता है तो हे कृष्ण कह के पुकारता है, और जब प्रसन्न मुद्रा में जीव होता है तो हरे कृष्ण कह के प्रभु को पुकारता है। यही तो शब्द का फर्क है। कृष्ण और कृष्ण दोनों में फर्क है। कृष्ण कह करके तो माता यशोदा ने, बिमला ने, देवयानी ने, कुसुम ने, मृगनयनी ने, श्री राधा ने पुकारा है। कृष्ण कहकर के श्री सूरदास जी ने पुकारा है, या माता विदुरानी ने पुकारा है। आज देखिए बंधुओं, कभी ठाकुर जी के दर्शन नहीं किए, क्योंकि नेत्रों से जन्म से अंधे हैं। लेकिन नेत्रों से अंधे होने के बाद अपनी झोपड़ी से रोजाना जाते हैं, श्री यमुना जी के स्नान करते हैं, भगवान के स्नान कराते हैं, और भगवान का इसी मंत्र का जाप करते हैं कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रातः 4 बजे हैं महाराज, और प्रातः 4 बजे ही आज भगवान को पुकारा है कि प्रभु आप कहां हो? मैं इस कुएं में लटका हुआ हूं, आपके सिवाय मेरे जीवन में कोई दूसरा नहीं है। हे गोविंद, मैं आपके सिवाय किसी को जानता भी नहीं, किसी को देख भी नहीं सकता। कृपया करके प्रभु आओ और मेरे प्राणों को बचाओ। आज भगवान श्री कृष्ण प्रातः 4 बजे दौड़े दौड़े उस जगह पर पहुंच गए जिस वृंदावन में श्री यमुना नदी के किनारे पर एक कुएं में श्री सूरदास जी महाराज लटके हुए हैं। आज जैसे ही भगवान के पायलों की आवाज सुनाई दी, घुंघरू की आवाज सुनाई दी, भगवान अपने पैरों में घुंघरू बांध के रखते हैं महाराज। सुंदर सी बांसुरी, सुगंधित भगवान का महकता हुआ शरीर महाराज। और जैसे ही भगवान पग पग चल रहे हैं और जैसे ही कुएं के समीप जाकर पहुंचे हैं, नेत्रों से श्री सूरदास जी अंधे हैं, लेकिन आज श्री सूरदास जी ने कहा कि आ गए प्रभु, क्योंकि अंतःकरण पहचानते हैं श्री सूरदास जी के। आज भगवान कहने लगे कि भैया सूरदास, आपको कैसे पता कि कृष्ण ही आया है और कोई नहीं हो सकता? तो आज सूरदास जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि गोविंद कि सुख का साथी सब जगत, दुख का न साथी कोई। कि गोविंद मुझे पता है कि सुख का जो साथी है वो सब जगत है और दुख का साथी कोई नहीं है। आज मैं दुख में हूं तो मुझे ये मालूम है कि भगवान श्री कृष्ण के अलावा सुदामा कोई दूसरा और आपको बचाने नहीं आ सकता।
और प्रभु दूसरा मैंने इसलिए पहचाना कि जब आप महल से चले थे ना, उसी समय मेरे कानों को आवाज हो गया था कि मेरे गोविंद चल दिए, थोड़ा धैर्य रख। मैंने धैर्य रखा और जैसे जैसे ही आप मेरे समीप आते गए, वायु के वेग के द्वारा आपकी तन की जो सुगंध है, आपका महकता हुआ जो शरीर है, वो सिर्फ संसार में गोविंद आपका है, दूसरा और किसी जीव का कदापि हो ही नहीं सकता। इसलिए मैंने आपको पहचान लिया कि मेरे गोविंद आ गए। जहां पर गोविंद जाएं और वहां पर श्री किशोरी जी, श्री लाडली जी ना जाएं भैया, ये तो हो ही नहीं सकता। 5 मिनट के बाद श्री किशोरी जी पहुंच गई और जैसे ही श्री किशोरी जी पहुंची, छम छम करती पायलों की आवाज महाराज, सुंदर सुंदर खनखनाती हाथों की चूड़ियां, सुगंधित महकता हुआ दिव्य स्वरूप, अलौकिक छवि दृश्यमान दुलारी की महाराज जैसे ही कूप के पास पहुंची हैं, नेत्रों से अंधे श्री सूरदास जी महाराज कहने लगे कि वारे व गोविंद, आप भी आए और साथ में श्री किशोरी जी को, श्री राधा जी को भी साथ में लेके आए। अरे गोविंद, अरे गोपाल, किशोरी जी को कष्ट देने की क्या आवश्यकता थी? मैंने तो प्रभु आपको ही पुकारा था। भगवान कहते हैं भैया सूरदास, जहां पर कृष्ण होता है वहां पर श्री राधा होती हैं, जहां पर श्री राधा जी होती हैं वहां पर भगवान श्री कृष्ण होते हैं। आज भगवान कहने लगे कि प्रभु क्या मुझे कुएं से बाहर नहीं निकालोगे? क्या ऐसे ही लटका रहूंगा? आज भगवान ने हाथ दिया, सुरनी जाएगी। आज जैसे ही कि भगवान पकड़ लो हाथ बनवारी, आज देखिए पूरा संसार हमारा दामन छोड़ दे, लेकिन मेरा गोपाल हमारा दामन नहीं छोड़ना चाहिए। आज भगवान ने अपना हाथ दिया, श्री सूरदास भगवान को कुएं से बाहर निकाला। और आज श्री सूरदास जी से भगवान कहने लगे कि सूरदास भैया, मैं मेरी जो आप पूजा करते हो, जो भक्ति करते हो आप मेरी, उससे बड़ा प्रसन्न हूं। मांगो, आपको क्या मांगना है? अरे भैया, आप होते मैं होता ना, लंबी चौड़ी लिस्ट दे देते भगवान को मांगने की। श्री सूरदास जी कहने लगे कि प्रभु आप मुझे पक्का दोगे ना? बोल हाँ। आज भगवान ने कहा कि मांगो, तो श्री सूरदास जी कहने लगे कि प्रभु मैं बचपन से नेत्रों से अंधा हूं, आप मुझे मेरे नेत्रों की ज्योति प्रदान कर दो। आज भगवान ने कहा कि तथास्तु। आज सूरदास जी महाराज को आंखों से दिखाई देने लग गया। जहां पर भगवान श्री कृष्ण कुछ देते हैं तो श्री राधा जी की कैसे पीछे रह जाएंगे? तो श्री राधा जी ने कहा कि सूरदास जी मेरे से भी कुछ मांगो, मैं भी आपकी भक्ति से प्रसन्न हूं, आपको क्या मांगना है? सूरदास जी कहने लगे श्री राधा जी आप मुझे पक्का दोगी ना? बल वचन है मेरा। तो श्री सूरदास जी को पहले आंखों की ज्योति मिल गई, भगवान ने प्रदान कर दी। और फिर सूरदास जी ने राधा जी से कहा कि हे श्री राधा जी, आप मुझे दोबारा अपने नेत्रों को अंधा कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण से मांगा कि मुझे नेत्रों की ज्योति प्रदान हो जाए, और एक क्षण के बाद में श्री राधा जी से मांग लिया कि मैं दोबारा से अंधा हो जाऊं। श्री किशोरी जी कहने लगी, भगवान कहने लगे कि सूरदास ये क्या बात है? अभी नेत्रों की ज्योति मांगी, अभी क्षण भर के बाद आपने दोबारा दोनों नेत्रों से दिखाई देना बंद हो जाए, ये वरदान मांग लिया। श्री सूरदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, अरे गोविंद, हे कन्हैया, हे श्री किशोरी जी, जिन दोनों नेत्रों ने अगर एक बार भगवान श्री कृष्ण को और श्री राधा रानी को देख लिया, ये नेत्र संसार में दूसरे व्यक्ति को देखना ही नहीं चाहते, इसलिए मैंने दोबारा अंधे होने का वरदान आपसे मांग लिया। प्रेम से बोलिए श्री राधे।